नवदीप ने गोल्ड मेडल जीता, सिर्फ इसलिए नहीं, कई वजहों से मेरे बहुत पसंदीदा खिलाड़ी हैं। बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर इनका कमाल का है। और कमाल ये अकेले जीतते हैं, लेकिन इनकी टीम का ज़बरदस्त हाल है। नवदीप, सबसे पहले तो आपका सेलिब्रेशन शुरू हो गया है, जश्न मन रहा है। आपने अभी सोचा, जैसे पानीपत में मैं गया था तो कई सारे लोग अब जेवलिन करने लगे हैं वहाँ पे। आपकी वजह से आप बदलाव लाना चाहते हो, आप जैसे मुझे बताते रहते हो। सर देखो, अच्छी बात है। देखो, कोई गेम करेगा और उसमें सफल होगा, देखो गेम करना कोई बुरी बात तो नहीं, इसमें देश का प्राउड होगा। और ऐसे ही जब प्रमोट होगा, ऐसे ही देश आगे बढ़ेगा। और अगर मेरी वजह से ऐसे हो रहा है तो सर मैं बहुत खुश हूँ। और पानीपत में आपका कौन सा गांव है जहाँ पे लोग खेलने लगे हैं? लाखू बुआना गांव मेरा गांव का नाम दूर है है। खांडरा से? खांडरा से है थोड़ा 20-22 किलोमीटर। नीरज, तो जो दो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो आसपास रहते हैं, नीरज खांडरा के, और कौन सा गांव बताया आपने? लाखू बुआना। लकबुआना। तो वहाँ के जो नायाब हीरा है। और एक जो इनका कोई भी वीडियो हो ज़बरदस्त वायरल होता है। एक जो बड़ी बात है, आपका जो थ्रो है ना, वो आपके एग्रेशन की वजह से भी वायरल हो रहा है। अरे सर देखो, आपको पता है कि देखो एग्रेशन वो सिर्फ उस टाइम के लिए ही है। और वो वहीं ख़त्म हो जाता है। जब ग्राउंड से निकलता हूँ तो वहीं से शांत होकर निकलता हूँ। आउट ऑफ फील्ड में काफ़ी रोमांचक। बगैर बगैर एग्रेशन के कोई गेम होता नहीं है, वो अच्छी बात है। आप तो विराट कोहली जैसा एग्रेशन है, वो तो अच्छी बात है। आप शर्माते हो, वो अलग बात है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़बरदस्त है। कई खिलाड़ियों को मैं जानता हूँ, भावना से जैसे आप बात करते हैं, कई खिलाड़ियों को आप मोटिवेट भी करते रहते हो। एक मुझे उस थ्रो के बारे में बताओ जो माँ कसम थ्रो था। अरे सर वो अच्छा वो उसमें क्या था ना कि टारगेट काफ़ी मैं छोटा रख के गया था। और वो जब सर ने प्रनाउंस किया कि ये तो 46 है, और कोच का मैं टारगेट 45 का रख के गया था। कोच का एक्सपेक्टेशन भी इतना ही था कि इतना ही। और जब दूसरा ही थ्रो मैं इतना हिट कर रहा हूँ तो इसका मतलब अभी एनर्जी बचा हुआ है। तो वही था। तो फिर उस पर यकीन नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने कोच से पूछा कि सर झूठ झूठ तो नहीं बोल रहे, मजाक तो नहीं कर रहे, क्योंकि मैं अभी फील्ड पे खड़ा हूँ, काफ़ी फोकस्ड हूँ। यहाँ मजाक करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने पूछा था माँ कसम। कि खाओ माँ कसम। कोच से माँ कसम खिलवा, ये है इनका मतलब अंदाज जो है इनका, सबसे बड़ी बात है। एक और जो खास बात है आपके टेक्निक को लेके, कई सारे, जैसे मेरे कई, आप जानते हैं नवल को मैं काफ़ी समय कवर करता रहा। नवल ने कहा है, और आपका कंपैरिजन नीरज चोपड़ा के टेक्निक से हो रहा है, ये कितनी बड़ी बात है आपकी? सर देखो, कंपैरिजन में मैं बिलीव नहीं करता। पर अगर मतलब नीरज भाई साहब जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ कंपैरिजन ख़त्म हो जाता है। क्या बात है, तो तो मैं तो ऐसे कंपैरिजन में नहीं, बट हाँ सर, टेक्निक पे वर्क किया है, अच्छी है, तो सर मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अच्छा, दोनों का जैसे कंपैरिजन मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप जैसे सीखने के लिए तो आपका क्या चीज़ मिलता है? रिलीज, रनवे पे, या क्या क्या चीज़ आप उनसे सीखते हो? नीरज भाई साहब का जो हाथ मतलब वो बनाते हैं। पीछे रहता है लास्ट तक, और काफ़ी टाइम तक वो उसको रखते हैं होल्ड करके, वो सब नहीं कर सकते। तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है नीरज उनका। का वो थ्रो अच्छा लगता है, बिल्कुल। जी। और अभी आपके लिए क्या टारगेट है? अभी 28 के लिए टारगेट है सर। बीच में एक दो कंपटीशन रहेंगे, एशियन गेम्स रहेंगे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप रहेंगे। पर सर मेन टारगेट 28 लॉस एंजलिस रहेगा। 50 मीटर? बिल्कुल प्रयास रहेगा सर। बिल्कुल प्रयास हो रहेगा। सकता है ज़्यादा का भी हो। क्या बात है, प्रैक्टिस में गया है? नहीं सर, अभी अभी का लाइफ टाइम बेस्ट मेरा ये 47 ही है। अच्छा, आपने पीएम बैठे, लोग बता रहे हैं वहाँ जो गए थे, और उन्होंने क्या कहा, क्या मज़ेदार बात? सर उन्होंने सबसे पहले बधाई दी और बोला कि हाँ, पैरा स्पोर्ट्स ने हमारा मान ऊंचा कर दिया है, देश को इतना अच्छा काफ़ी सारे मेडल्स दिलाए। और वो खुश थे हमारी परफॉर्मेंस से और हमारी इन सब से। तो उन्होंने बधाई दी, आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक बोला, और परिश्रम करने के लिए और अच्छा करने के लिए बोला। क्या बात है। तो आपको देख के ना मुझे एक बिहारी की का जो दोहा है, सतसैया के दोहे देखन में छोटा लगे घाव करेगा मम्मी, है ना ज्यो नावक के तीर भी कहते हैं। तो ये हैं, इनको आप अगर कभी अंदाज़ा आपको लगा रहा है इनका कद कितना बड़ा है, ये इनके जेवलिन के थ्रो से पता चलता है। इनके गोल्ड मेडल, और कई बार संघर्ष करके आए हैं, कई टूर्नामेंट में चौथे नंबर पर है, अब तो गोल्ड जीता है। और आप ऐसे ही देश को ये मान बढ़ाते रहिए। और एक बार फिर से मैं गोल्ड छूने का, क्योंकि आपने पहना हुआ है ना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक्स सर। थैंक्स।